वर्सोवा के वार्ड क्रमांक 68 से कांग्रेस और वंचित बहुजन का अलायंस हुआ है और वंचित बहुजन से परमजीत सिंह गुब्बर का कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहले मूलभूत सुविधा है हॉस्पिटल की और स्कूल की, क्योंकि इस वार्ड में यानी 68 वार्ड में स्कूल भी है, कॉलेज भी है, लेकिन सभी प्राइवेट है। बीएमसी की एक भी स्कूल नहीं, ना बीएमसी हॉस्पिटल है। हाल ही में उन्हें शुभकामना देने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक बलदेव सिंह खोसा नजर आए। चलिए इनसे मिलते और जानते हैं वार्ड नंबर 68 से वह प्रत्याशी है। जी आज 10 साल से तो कुछ विकास हो ही नहीं था। अभी जो होगा, जैसे अगर हम चुन के हमको देंगे तो पहले हमने वहाँ पे जो हमारी जो बीएमसी से ये होगी प्रार्थना, भाई यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुलवाया जावे बीएमसी का, और सेकंड यहाँ पे खुलवाया जावे स्कूल बच्चों का। बीएमसी का कोई भी स्कूल है नहीं बच्चों का, और जो प्राइमरी स्कूल है वो भी आधे से ज़्यादा बंद करा दिए हैं। तो इतने बड़े आज वर्सोवा, लोखंडवाला और यारी रोड, यहाँ पे कोई ऐसा ना हॉस्पिटल है बीएमसी का, ना स्कूल है, जिसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कूपर हॉस्पिटल में भी इतनी कोई वहाँ पे मरीजों की कोई देखभाल होती नहीं। बेड के ऊपर चूहे दौड़ते रहते हैं और बेड किसी को वो देते नहीं है बिना सोच के। कोई भी नगर सेवक वहाँ जाके गया नहीं, और ना ही कोई जाना इतना पसंद करता है, क्योंकि जब वहाँ पे इलाज जो होता है, इलाज बराबर नहीं हो पाता, और कई बार तो बिना सोर्स के हो नहीं पाता। आधे मरीज तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। और इधर जो जेपी अपना कोकिला बहन है, यहाँ पे बड़े आदमियों का है, अमीर आदमियों का हॉस्पिटल है, गरीब आदमियों का नहीं है। और जो झोपड़पट्टी है उसके लिए कार्य करेंगे। वहाँ पे पानी का दबाव कम है, कई जगह रोड जो हैं अभी वहाँ पे ज़्यादा गंदगी है, और सबसे बड़ी बात क्या, ट्रैफिक बहुत है, जो उसके लिए समस्या वो दूर करनी पड़ेगी। पर वो जाएंगे तो ही काम होगा। अभी जनता के ऊपर है, जनता क्या देती है वो देखेंगे। कांग्रेस साथ में कितना फायदा होगा? दोनों के साथ मिलके फायदा है। कांग्रेस है तो वंचित के साथ फायदा है, वंचित है तो कांग्रेस को फायदा है। दोनों का ही एक फायदा है। उसमें इसमें जो सबसे बड़ा योगदान हमारे सोनिया गांधी जी का है, और राहुल गांधी जी का है, प्रियंका जी का है, साथ में खड़गे जी का है, वर्षा गायकवाड़ जी हैं, सब जो भी है, और इधर प्रकाश अंबेडकर जी हैं। उन्होंने जो साथ मिलके हमको एक बोला है, आप चुन के हमको चुना है तो हम ये करेंगे, कार्य करेंगे। उसके ऊपर अभी जनता हमको चुने तो हम कार्य करें। उन्होंने तो अच्छा भाई बोला है, भी आप कार्य करिए, इसलिए हमको उन्होंने टिकट दी है। आगे भगवान के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। रैली में रिस्पांस कैसा मिल रहा है जब रैली कर रहे हैं? रैली का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। सब बोलते हैं भी आप आगे बढ़ो, हम साथ में। तो इसलिए अब देखिए आगे क्या होता है। उनकी भी जो लोग कहते होंगे हमारा ये काम नहीं हुआ, ये कार्य नहीं, ऐसे कई लोग 10 साल से सभी जगह काम रुके पड़े, उनका क्या बोल सकते हैं। काम तो कोई हो ही नहीं रहे ना। कौन सा उसमें हम बोले भी नहीं ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। प्राथमिकता क्या हॉस्पिटल की रहेगी, स्कूल की रहेगी, किस तरह की प्राथमिकता? बिल्कुल मेन यही रहेगी। और साथ में यहाँ पे जो नशे का है, नशे का व्यापार बहुत है, उसको बंद कराने की हम पुलिस का सहयोग भी लेंगे और सरकार का भी सहयोग लेंगे। और ये बंद होएगा तो ही आगे का सब काम हो सकता है। और बीएमसी का जो काम होगा, बीएमसी से सहयोग। ये तो हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम आए हैं, मैंने पहले भी 10 बार बोला है कि यहाँ पे जो बलदेव जी ने ही हमको पहले हमको वार्ड अध्यक्ष बनाया था, उपाध्यक्ष जेपी यादव जी के साथ। जेपी यादव जी हमारे अध्यक्ष थे और हम उनके साथ में वार्ड अध्यक्ष। फिर बाद में इन्होंने रहमान साहब के जोड़ दिया, तब रहमान साहब इधर बन गए अध्यक्ष, तो हम उनके साथ जुड़ गए। फिर बाद में अध्यक्ष बने। अभी आज दोनों की टिकट मिली है। पर मेन जो थे हमारे गुरु कहो राजनीति में, हमको राजनीति में लाने वाले कहो, तो बलदेव जी और जेपी यादव जी है कांग्रेस में। सर कहा जाए तो पिछले 2 चुनाव में जो दिया जाए तो कांग्रेस का गढ़ रहा है सर। तो बलदेव जी के साथ आपके साथ आने से आपको क्या लगता है? देखिए जी, अभी भी कांग्रेस का ही गढ़ है।
पर बीच में होते हैं गलतियां हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह होती हैं। एक टाइम था कि जब बीजेपी की 2 सीटें थी लोकसभा में, अभी आज ठीक है गवर्नमेंट उनकी है, कोई बात नहीं, पर सब टाइम के हिसाब से सब चलता है। वापस से भी आएंगे कांग्रेस वाले, और बलदेव जी की ही जो आज यहाँ पे है लोखंडवाला, ये जितनी भी रोड बनी है, स्ट्रीट लाइट है, वर्सोवा आप देख लो, तियारी रोड देख लो, जो भी आज साफ सफाई या जो भी काम हुआ है रोड, ये इन्हीं के उसमें हुआ है। बाकी उसके बाद तो 10 साल से तो कोई रोड बनी नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं हुई। अच्छा जो बनी है वो बंद पड़ी हुई है, और इनके बाद जो हुआ है सब ऐसे ही काम में, कुछ हुआ नहीं, गंदगी भी ज्यादा ही। थैंक यू। आप बलदेव जी से बात कीजिए। इस एरिया को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। इस एरिया को मैं 1985 से जानता हूँ। सबसे पहले मैंने सुनील दत्त जी की इलेक्शन हैंडल की थी 1984 में। उसके बाद में 85 में खुद एमएलए बना, और हमने जो काम किया वो कांग्रेस का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं नहीं कहूँगा बलदेव खोसा ने किया या सुनील दत्त जी ने किया, हमारी पार्टी ने हमें हुक्म किया, हमें पार्टी ने इसके काबिल समझा कि हम उस वो जिम्मेदारी दी जाए जिसे हम अच्छी तरह संभाल सकें, और वो जिम्मेदारी हमें दी, हमने संभाली। और हमें खुशी है कि मैंने यहाँ पर 20 साल एमएलए रह के, 15 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह के और काम किया सुनील दत्त जी जैसे लोगों के साथ, गुरुदास कामत जी जैसे लोगों के साथ, प्रिया दत्त जी के साथ, और 20 इयर्स एज ए एमएलए एक भी बार मुझे किसी पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ शिकायत नहीं, किसी कचहरी में मुझे जाना नहीं पड़ा। हमने लोगों के बीच में काम किया, और आज फ्रॉम वन टू अनदर कॉर्नर, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, एक भी इंसान वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये नहीं कह सकता कि बलदेव खोसा ने हमारा नुकसान किया। अगर मैंने किसी का फायदा नहीं किया तो मैंने जिंदगी में किसी का नुकसान नहीं किया, और काम मैंने जो किए वो दुनिया जानती है। कोई रोड नहीं छोड़ी। वर्सोवा में मैं चैलेंज करता था, आई ऑन द रिकॉर्ड, असेंबली में भी मैं कह रहा था वर्सोवा में कोई रोड बताओ जो रहती हो, वर्सोवा में कोई फुटपाथ बताओ जो रहता हो। एंड 16 गार्डन बनाए, 16 गार्डन, और कोई भी गार्डन ऐसा नहीं है जो कम से कम 4000 मीटर या 10,000 मीटर से कम हो। ये लोखंडवाला में ही देख लो जो गार्डन है। अभी जहाँ से परमजीत जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर 4 बंगला में आप गार्डन देखो, चाचा नेहरू जॉगर्स पार्क 10,000 मीटर का है, और कितना खूबसूरत है, हज़ारों लोग रोज आते हैं। वो गार्डन ऐसा हमने वो काम नहीं, अगर गार्डन नहीं बनते तो ये जगह कौन ले जाता बताइए। हमने उन लोगों के पास जगह नहीं जाने दी। लेकिन अगर आदमी को लालची होता, कोई करप्ट आदमी होता, पैसा खाने वाला इंसान होता, तो कहता गार्डन बना के क्या देना, किसी बिल्डर को दिलाते। बट हमने सुनील दत्त जी के साथ कैरियर शुरू किया, हमने भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके काम शुरू किया, और हमने सुनील दत्त जी ने यही बात मुझे पहले दिन कही थी कि बलदेव नाउ यू आर इलेक्टेड, नाम खराब नहीं करना मेरा। मैंने कहा सर मैं आपका या किसी का भी नाम, मैं इतना भगवान से डरता हूँ, मैं गंदगी की कोई भी चीज़ अपने घर नहीं लेके जाऊँगा। और हमारी बैकग्राउंड भी ऐसी है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों डॉक्टर हैं, उनकी 2 वाइफ्स डॉक्टर हैं। हमारी बहुत ज़बरदस्त लैंड्स है पंजाब में। वी आर हैप्पी। जब हमें ईमानदारी से ईश्वर दे रहा है तो हम गंदगी क्यों खाएं। परमजीत जी के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का और वंचित बहुजन समाज पार्टी का कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा इंसान दिया। हमें एक ऐसा इंसान दिया जिसको पहली बात तो ये किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो ग्रीडी आदमी नहीं, ना कुछ भी होते हुए फ्रॉम 40 ईयर्स, पिछले 40 साल से मैं इनको नोट कर रहा हूँ। ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, और जिसको ज़रूरत हो भाग के वहाँ जाते हैं। कोई बीमार है हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये इतना हेल्पफुल इंसान कहाँ मिलता है। और ये बगैर पावर के है, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। और अगर ईश्वर ने और लोगों ने, मेरे इस एरिया के लोगों ने उनको प्यार दिया, आशीर्वाद दी, और अगर कुछ ताकत दी, तो ताकत आने के बाद ये इंसान कितना काम करेगा। और मैं मेरे ख्याल से ये बेस्ट हमें कैंडिडेट मिला आज तक 68 में।
पुलिस एक चर्चा और चल रही है मार्केट में कि अगर कांग्रेस आती है, कांग्रेस के बनते तो महापौर बनने वाले कोई मुल्ला बनेगा, कोई आई लव मोहम्मद कहने वाला बनेगा। महापौर किसे सोचेंगे आप? एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम लोग हर हर महादेव वाले को महापौर बनाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव ये करता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। मैं अगर हिंदू हूँ तो इसलिए हूँ क्योंकि मेरा हिंदू परिवार में जन्म हुआ। मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरा एक मुसलमान परिवार में जन्म हुआ। तो मैं जो ये चीज़ें तो अच्छे इंसान सोचते ही नहीं है। दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। और हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं। मैं ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, मैं चाहता हूँ हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। मुझे आज तक ज़िंदगी में ये कभी महसूस नहीं हुआ कि ये मैं सिख हूँ तो मैं सरदार के साथ हूँ, मैं ये हूँ तो मैं उनके। नो, ये आदमी को जो जिसकी सोच घटिया सोच है, जिसकी सोच छोटी सोच है, जिनका सोचने का तरीका बहुत ख़राब है, वो ऐसी बातें सोचते हैं। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मराठी लोग हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि हम चाहेंगे कि अगर हमारी पार्टी का मेयर बनता है तो वो महाराष्ट्र नहीं बनेगा। सर, विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने हारून खान जी को समर्थन दिया था, वो जीत कर भी आए थे, तो आपको क्या लगता है सर को आपने समर्थन दिया तो इनकी भी जीत पक्की है? ये तो ईश्वर जवाब दे सकता है। लकी चार लेकिन नहीं, मैं लकी होता तो मैं खुद क्यों हारता। लकी अनलक्की नहीं होते, मेहनत होती है, लोगों का मूड होता है। मुझे 4 बार जिताया और 5वीं बार भी मैं जीत गया था। वो मेरी पार्टी की मेहरबानी हुई कि मैं हार गया, कुछ लोगों की, कुछ खराब लोगों की मेरी पार्टी में, और मुझे मालूम है। और उन्होंने जिन्होंने ये मेरा नुकसान किया, क्योंकि मैं आपको बोलता आई एम ए मैन ऑफ गॉड, अब मैं तो भगवान का चेला हूँ, उसका फॉलोवर हूँ। जिन्होंने मेरा नुकसान किया आज वो कहीं भी नहीं है। आसमान से गिरे हैं, कहीं भी नहीं है। और एक दिन क्या थे, आज जीरो है। जो कभी भी ज़िंदगी में इंसान जिसका भी बुरा करता है, खड्डा जो खोदते हैं दूसरों को लिए, वो खुद गिरते हैं उसमें। लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करता, उनको फल मिल गया उनका, मैंने नहीं कुछ कहा, ईश्वर ने दे दिया। कितनी सीटें आएगी सर? पूरी बात पूरी मुंबई की बात करता हूँ, कितनी कांग्रेस की आएगी सर? कांग्रेस कितनी सक्षम है कि इस बार? आप खुद जानते हैं, जी। आप जर्नलिस्ट हैं, यू नो बेटर देन मी। मैं तो जिंदगी में यही कहूँगा कि कांग्रेस इज द बेस्ट पार्टी, और कांग्रेस इज द बेस्ट पार्टी। अब इलेक्शन में हारना जीतना इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन कांग्रेस में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी बुरी नहीं है। पार्टी फैंटास्टिक है, ऐसी पार्टी हो ही नहीं सकती। 145, आप सोचिए 1885, 140 साल पुरानी पार्टी, और उस पार्टी में क्या क्या लोग आए हैं। ये पार्टी लेके आई है आज़ादी। मोदी साहब या ये साहब कहाँ थे उस वक्त? इनका तो एक नाखून नहीं कटा आज़ादी में, और हमारे तो हज़ारों लोग गए हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे इंसान जो इंग्लैंड में यूके में पढ़ के आए, उन्होंने 10-10, 12-12 साल जेल काटी है। इन्होंने क्या किया है? ये तो बने। आज ये लोग, मुझे हैरान होती है, जैसे कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाना, ये लोग नेहरू जी के बारे में बात करते हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है। उनको क्या बताएं? जो प्राइम मिनिस्टर की लैंग्वेज है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की वो लैंग्वेज है जो एक प्राइम मिनिस्टर की होनी चाहिए। मैं छोटे से छोटा आदमी भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा कि आपके क्या होता है, ये जो हमारी बहनें गले में डालती हैं अपना मंगलसूत्र, ऐसे 50,000 की गर्लफ्रेंड, ये ऐसी बातें कोई करता है? डिसेंट आदमी नहीं करता। इसलिए आप सोचिए, जिन पार्टी के लीडर ऐसे हैं वो आगे क्या करेंगे। हमें फख्र है अपने लीडरों पे, सोनिया गांधी जी पे, राजीव गांधी जी पे, इंदिरा गांधी जी पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वी आर प्राउड ऑफ देम। और आज मैं आपके सामने कहता हूँ, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो हमें टिकट दे ना दे, हम उनके पीछे रहेंगे। आखिरी सवाल कि आप क्या अपील करेंगे लोगों से, जनता से क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये अपील करूंगा कि देखिए, जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जिन पे कोई दाग नहीं, जिन्होंने खूबसूरती से,
देखो, परमजीत सिंह जी मेरे पास बैठे हैं। 40 साल से तो मैं इनको सोशल वर्क करते देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ये आज उधर जा रहे हैं, आज उसकी मदद कर रहे हैं, आज झोंपड़पट्टी हुई है बांट रहे हैं, आज गरीबों में बुक्स बांट रहे हैं। आप इन्होंने मेडिकल शॉप्स पे पैसे जमा करा रखे हैं कि अगर कोई गरीब आदमी आए तो उसको मेडिकल दे देना, उसको मेडिसिन दे देना। ऐसे कोई आदमी काम करता है? और ये तो कुछ भी नहीं है। और अब अगर भगवान इनको कुछ बना देता है या यहाँ की पब्लिक कुछ बना देती है तो मैं 100% श्योर हूँ ये इलाके का बहुत खूबसूरत काम करेगा। सर आपके इलाके में सर कुछ कहिए। अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके वार्ड में रहते हैं? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी मत दें वो अच्छी तरह सोच समझ के दें, अपने कीमती मत ऐसे ही ना खराब करें और वो 4 नंबर का बटन दबाएं, परमजीत सिंह गुब्बर को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। अपना सिंबल बोल दीजिए एक बार। हमारा गैस का सिंबल सिलेंडर। बहुत पुराना सिंबल है, हाथ है, सारी दुनिया जानती है। हाथ घर घर में। हमारा गैस सिलेंडर है। आपका गैस सिलेंडर है, सॉरी। हमारी कांग्रेस का हाथ है, तो ये तो कांग्रेस के साथ ही तो अलायंस है ना, कांग्रेस के मेंबर है, लेकिन अलायंस की अलायंस है, वजह से गैस सिलेंडर है, जिसका क्या समझ इनका गैस सिलेंडर है। पर कांग्रेस और वंचित अगाड़ी साथ में है और गैस सिलेंडर 4 नंबर बटन दबाना।